नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल चीनी अरबपति जैक मा का गायब होना सुर्खियों में है। काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि पिछले 2 महीनों से चाइनीज़ बिलियनियर जैक मा मिसिंग हैं। अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि जैक मा का चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ही उनके गायब होने का कारण हो सकता है। लेकिन हाल ही में कुछ न्यूज़ एजेंसीज ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि जैक मा का वर्चुअली और फिजिकली एक्टिव ना होना इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि वो मिसिंग है या चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन्हें डिटेन कर लिया है या उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम इस पूरे मसले पर चर्चा करते हुए अरबपति जैक मा के बारे में भी जानेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राष्ट्रीय सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा के मिसिंग होने की खबर मीडिया में छाई हुई है। ये कौन सा मीडिया है? इंटरनेशनल मीडिया। चाइनीज़ मीडिया में इस बात को लेकर कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चाइनीज़ मीडिया पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही वर्चस्व है, उसी की चलती है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में ये आवाज़ और भी तेज़ हो गई जब जैक मा ने अपने ही चलाई टीवी शो के जज पैनल में शिरकत नहीं करी। सबसे पहले हम इस फिलैंथ्रोपिस्ट बिग एंटरप्रेन्योर जैक मा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो जैक मा है वो 1964 में चाइना के हैंगजो सिटी में जन्मे हैं। छोटी सी ही उम्र में ही उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की और उनका काफ़ी खासा रुझान था, काफ़ी खासा इंटरेस्ट था। तो इसी इंटरेस्ट के चलते वो उन्होंने एज अ गाइड भी काम किया। क्या होता था कि हैंगजो सिटी में जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते थे वो उनसे डील करते थे कि मैं आपको हैंगजो सिटी घुमाऊंगा, हैंगजो सिटी के बारे में बताऊंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे इंग्लिश सिखानी होगी। इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने इंग्लिश में 1988 में इंग्लिश में बैचलर डिग्री भी ली, ग्रेजुएशन भी करी, एज अ इंग्लिश टीचर भी पढ़ाया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंग्लिश का टीचर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर कैसे बना। देखिए, तो ये टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में 1995 में आया, जब वो यूएस की ट्रिप पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने इंटरनेट को विटनेस करा, इंटरनेट को समझा। चाइना वापस आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना चाइना को वर्ल्ड इंटरनेट मैप पर दर्ज कराया जाए, और इसी कड़ी में उन्होंने येलो पेज नाम से एक वेबसाइट स्टार्ट करी। हालांकि ये वेबसाइट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इसी कड़ी में आगे उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट की हेल्प करी चाइनीज़ वेबसाइट बनाने में, और इससे पूरे 2 दशक तक, मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ गवर्नमेंट और जैक मा के रिश्ते प्रगाढ़ रहे। ठीक है, और इससे वो आगे बढ़ते ही चले गए। जैक मा जो हैं वो ऊपर उठते ही चले गए। हम थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि चाइना में उठने के लिए आपके रिश्ते चाइनीज़ गवर्नमेंट से अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अलीबाबा ग्रुप का भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया 1999 में, और धीरे धीरे अलीबाबा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने लगा। उन्होंने और भी बिजनेस की नई फील्ड्स में एक्सपेंड किया, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, हेल्थ केयर, मूवी प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स, और भी बहुत सारी फील्ड्स। ठीक है, अब ये था थोड़ा सा जैक मा के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट और जैक मा के बीच क्या टसल चल रही है, और क्या ये पूंजीपति भी उन हाई प्रोफाइल लोगों की मिसिंग लिस्ट में शुमार हो गए हैं जिनके गायब होने के पीछे चाइनीज़ गवर्नमेंट को समझा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो जैक मा है वो एक खुले ख्यालों के व्यक्ति हैं, वो ओपन मार्केट के प्रोपोनेंट हैं। लेकिन चाइना में जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही वर्चस्व है, उसी की चलती आई है। देखिए, अक्टूबर में क्या होता है कि एक स्पीच के दौरान जैक मा ने चाइनीज़ गवर्नमेंट की निंदा करते हुए चाइना के ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की आलोचना करी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी पॉन शॉप मेंटेलिटी से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चाइना में सुधार नहीं कर सकते। राइट, और अगर चाइना को डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में अपने आप को दर्ज कराना है तो उन्हें अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये इनोवेशन में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। राइट, और जो जैक मा है उन्होंने चाइनीज़ बैंकिंग सिस्टम को ओल्ड पीपल क्लब भी बोला। इसी स्पीच के बाद आप कह सकते हैं कि जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए। इसी स्पीच के बाद जैक मा जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर शिरकत करते नहीं दिखे। किसी भी फिजिकल प्रेजेंस में उनकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं देखी गई। अब हम और भी बात करते हैं, हम इस बात को और भी पुख्ता करते हैं कि वो मिसिंग है। देखिए, क्या होता है,
इस स्पीच के बाद नवंबर में उनका क्या था, उनकी कंपनी आंट ग्रुप का बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ आने वाला था। उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने आईपीओ आने की डेट से 2 दिन पहले ही सस्पेंड करा दिया। अगर ये आईपीओ आता तो ना सिर्फ चाइना बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट आईपीओ होता। इस आईपीओ की जो वैल्यू थी वो $37 बिलियन थी, राइट। अब देखिए फिर क्या होता है, दोबारा और आगे बताती हूँ मैं आपको। आईपीओ का तो ये हुआ। अब चाइना ने क्या किया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अलीबाबा पर एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस भी लगाए, राइट। और तो और जैकमा अपने ही चलाए टीवी शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के जज पैनल में नहीं दिखे, ठीक है, और अपनी जगह किसी दूसरे पर्सन को भेज दिया। और जब इस इंसान से पूछा गया कि जैकमा क्यों नहीं आए, तो उस इंसान ने बताया कि जैकमा जो है वो बिजी हैं, राइट। अब इन सब से तो हम यही कह सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी जाएगा वो चाइना में सरवाइव नहीं कर सकता। जो भी लाइन क्रॉस करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही सलूक होगा। देखिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ये एक अकेला केस है? पहला क्या चाइना में पहला ये केस है? जी नहीं। देखिए, चाइना में ऐसे और भी केसेस देखे गए हैं, और भी ऐसी डिसअपियरेंस देखी गई हैं जहां जो पर्सन चाइना गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है वहां वो मिस हो जाता है। जैसे हम बात करें हाल ही में चाइनीज़ साइंटिस्ट ही जिनो की, ये लास्ट ईयर से ही इनका कुछ पता नहीं है, क्या पता ये हाउस अरेस्ट में हो सकते हैं। ऐसे ही ये चाइनीज़ एक्ट्रेस हैं फैन बिंगबिंग, ये 3 महीने तक मिसिंग रही, राइट। और ये जो हैं ये बहुत बड़े व्यू जियूक्सी, ये एम्बेंग इंश्योरेंस के फॉर्मर चेयरमैन हैं, राइट। एक टाइम में बहुत बड़े इंश्योरर हुआ करते थे और आज 18 साल की जेल काट रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, एक हैं रैन ज़ीकिंग, ठीक है। इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोला। इन्होंने बोला चाइनीज़ गवर्नमेंट ही कोरोना की दोषी है, और इसके बाद इन्हें 18 साल की भी जेल हो गई। जैसे कि वू जियोक्सी को हुई वैसे ही रैन ज़ीक्यूंग को हो गई, राइट। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं कि वो डिसअपियर होते हैं, लोग मिस हो जाते हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ बोलते हैं। देखिए, ये था एनालिसिस जैकमा के मिसिंग होने पर। अब देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, ये भी कह रही हैं कि जैकमा मिसिंग नहीं है, वो सिर्फ बिजी हैं। हम आशा करते हैं ये फिलैंथ्रोपिस्ट जल्दी ही शिरकत करेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।